हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है क्या है भाई? टॉपिक मैंने लिखा था, भूल गई। कुछ नया सोचा था मैंने, तो मैंने लिख दिया था। मैंने कहा चलो कुछ इस पे हम कर लेंगे, तो मैंने लिखा था अरे बाप रे, कितने चला गया। ये रहा, ठीक है। हु विल कॉन्टेक्ट यू, मैसेज यू सून। कौन आपको कांटेक्ट या मैसेज कर सकता है अगले 24 घंटों में, या 48 घंटों में, या 2 दिन में, या एक हफ्ते में, या एक महीने तक का टाइम फ्रेम ये रखते हैं। ठीक है, एक महीना, एक हफ्ता, 24 घंटे, 48 घंटे में कौन आपको मैसेज कर सकता है, कौन आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक, और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर आप किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देखना चाहते हो, ये जानना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो कि क्या उसकी तरफ से कोई कांटेक्ट होगा ही नहीं होगा, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप उनके इनिशियल्स फिर भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इनिशियल्स चूज़ करने चाहिए, अपने नेम के। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस, ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस, एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस। आप चाहें तो ये पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, एंड ग्रुप नंबर 3 इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 जो कार्ड्स मैंने रखे ना, ये भी इसीलिए रखे हैं ताकि अगर आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ऐसे। ठीक है, जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर हैं आपके नेम इनिशियल्स। अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, या फिर आपने ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी चूज़ की है, अगर आपने इंट्यूटिवली यहाँ पर चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र दी जाए, या फिर ये लव ऑफ़र भी हो सकती है। ठीक है, कि भाई ये पर्सन मेरे मान जाएं, मुझे लव ऑफ़र दे दें, मेरी बात को मान ले, या मेरे लव को एक्सेप्ट कर दें। हो सकता है कि आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको ऑफ़र देने वाले हैं, या फिर आप चाहते हो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन आपको लव की ऑफ़र दे। ठीक है, तभी आपने ये इंट्यूटिवली कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है। ठीक है, और बाकी अदर्स ऑफ यू जो लोग अपने नेम इनिशियल के साथ आए हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन आपको कॉल, मैसेज वगैरह कर सकता है। ठीक है, जल्दी, सून, एक महीने में, एक हफ्ते में, ये टाइम फ्रेम मैंने रखा है, एक महीने का, एक हफ्ते का, 24 घंटे का, एंड 48 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। आई थिंक आई शुड टेक इट। ओके, यूनिवर्स इज सेज टेक इट। ओके, टेक इट। प्लीज़ यूनिवर्स कुछ और बताना चाह रहे हैं। कौन है ये पर्सन? पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं अच्छे से। मैं ज़रा एनर्जीज़ को अपनी प्योर कर लूँ ज़रा इसमें, फिर बताती हूँ आपको। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओ, प्लेफुलनेस, एंड यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, ओके, मुझे लगता है आप, वेट, क्रॉस, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बाय द वे, इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, तभी तो आप इस चैनल पर हो, तभी तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। अदरवाइज़ तो कौन देखता है? नहीं, कोई नहीं देखते, बिलीव ही नहीं करते। यहाँ पर बर्ड्स की भी एनर्जी है, बर्ड या बर्ड्स, लव बर्ड्स। एक कार्ड और यहाँ से लेंगे हम, माइस। ओ माय गॉड, ओके, ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड। मून, मून, ओके, टैरो से भी निकाल लेती हूँ कार्ड्स। ठीक है, ताकि फिर मैं आपको सारा क्लियरली बता सकूँ।
सबर, टेम्परेंस, डेथ, एम्परर, एंड यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। ओके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपसे ये बातें पहले छुपाई, मैरिड थे या जो भी था, ये इस पर्सन ने आपसे वो चीज़ें, डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, बिकॉज मून की एनर्जी है, हिडन एनर्जीज हैं। ये पर्सन जो है वो एम्परर की एनर्जी में एक देते हैं ना मिसाल के, फादर फिगर हैं, या तो ऑलरेडी फादर हैं किसी, जारी बातें ऑलरेडी फादर हैं या मैरिड हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है और कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई थी। अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, आपसे इन्होंने बातें छुपाई थी, बहुत स्नीकी बिहेवियर था इनका, सिर्फ यहाँ पर प्लेफुलनेस था और बस सिर्फ और सिर्फ अपना आपके साथ प्लेफुलनेस रहे और जस्ट आपकी एनर्जीज़ के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे, और वो चीज़ें जब आपको समझ आ गई, आपको पता चल गया, तो आपने सब्र रखा और आपने आगे बढ़ने का, इस कनेक्शन को ख़त्म करने का, बिकॉज यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, तो आगे बढ़ने का, इस कनेक्शन को ख़त्म करने का और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का आपने ये एक फैसला किया, इरादा किया और आप आगे बढ़ गए। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं, आप दोनों में यहाँ पर या तो कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, ये हो सकता है क्रिश्चियन हो सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई क्रिश्चियन है, या आप है या ये है। आप दोनों क्रॉस रोड पर थे, दोनों का एक सेम पेज नहीं था, दोनों का अलग अलग क्रॉस रोड पर थे आप। ये आपके लिए एक रेड फ्लैग की तरह थे ये पर्सन। मे भी आपके फ्रेंड्स आपसे बोले हो नो नो नो, मत करो मत करो, रेड फ्लैग, समझो समझो समझो, ये तुम्हारे लिए रेड फ्लैग है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन आपने उस चीज़ को शायद समझा नहीं, माना नहीं, आप फिर भी इस पर्सन के पीछे पड़े रहे। लेकिन एक्चुअली में इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। ये पर्सन, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो एम्परर की जो एनर्जी होती है वो बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। मुझे ख़ास तौर पर एम्परर वाले लोग बहुत पसंद हैं, एम्परर मुझे पसंद है, बिकॉज ये एक सेल्फ मेड पर्सन होता है, ये एक फादर फिगर होते हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, लेकिन एक साथ साथ में ये ईगोइस्टिक भी होते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ सीधी दिख रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी, इस पर्सन ने कुछ चीज़ आपसे छुपाया था। अगर ये मैरिड थे तो इस पर्सन ने आपको छुपाया था। अगर ये चीज़ आपके साथ है, ये सिनेरियो आपके साथ है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं आपको एक ओवरऑल एनर्जीज बता रही हूँ। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन आपके साथ एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी थी इस पर्सन की। अब ये पर्सन इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को, बिकॉज डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये कोई टॉक्सिक बंदा है। मुझे अगर कोई टॉक्सिक, मैं किसी टॉक्सिक एक्स वुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी बिच्छू नाव सांप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको नोचता रहा, नहीं, मैं ऐसे, आई एम सॉरी, अगर ऐसा कोई है तो फिर नहीं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों में मजबूर है, अपनी जिम्मेदारियों को उसको संभालना है, अपनी जिम्मेदारियों को उसको निभाना है। उसका घर है, उसकी फैमिली है, या उसके हो सकता है कि पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड हो, ठीक है, हो सकता है इंगेज्ड हो कहीं पर, कहीं किसी के साथ कमिटेड हो, लेकिन आपके साथ मुलाकात हो गई और फिर इस पर्सन को आपके साथ एक अच्छा फील होने लगा। आप दोनों की एनर्जीज, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत प्लेफुल थी, बहुत अच्छा इस पर्सन को लगा आपसे बात करके। इस पर्सन का पूरा इरादा था कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको इसे अकेला नहीं छोड़ना है, लेकिन चाहकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कुछ कर नहीं पाए। अब यहाँ पर देखो, फ्री योरसेल्फ, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इस पर्सन से या इस कनेक्शन से, इस एनर्जी से खुद को फ्री किया, या तो फिर आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्र की एनर्जी, आपने यहाँ पर टेम्परेंस, आपने सब्र रखा, या तो ये पर्सन आपको लेकर सब्र में थे या अभी भी सब्र में है। अब अगर ये पर्सन आते हैं या आपसे बात करते हैं, वो अलग बात है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि आपको भी अभी आपको लगे कि ये तो रेड फ्लैग है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन एक्सप्रेस अपना लव, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे अब आपसे। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जो सेल्फ मेड पर्सन हैं, जो बहुत ही मान सम्मान वाले पर्सन है। मुझे दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो यहाँ पर दो सिनेरियो मुझे दिखे।
है। एक तो मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया, किसी के लिए वो भी हो सकता है। सेकंड सिनेरियो मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि एम्परर है, जो कि सेल्फ मेड पर्सन है, जो कि एक शुगर डैडी वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत आपके साथ बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी फील करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं या ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, लाइक अ बच्चा, लाइक अ बेबी। इस पर्सन के लिए इस तरह की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन छुपाते हैं, ये पर्सन बताते नहीं हैं या बता नहीं रहे थे। नाउ दिस पर्सन एक्सप्रेस देयर लव। अब ये पर्सन अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ये आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम तक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को छुपा के रखा, क्योंकि ये एम्परर है ना, तो वो अपने इमोशंस को इतनी ईजीली किसी के सामने नहीं रखते। ये बहुत कम बोलते होंगे, बहुत अपने राज, अपने पर्सनल चीज़ें, पर्सनल बातें ये किसी के साथ शेयर नहीं करते, बिकॉज मून की एनर्जी है ना, ये बहुत छुपा के रखते हैं अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को। इतनी इजीली ये ओपन अप नहीं होते हैं। तो आपको अगर इनको लेकर कोई कन्फ्यूजन थी तो बेशक ये पर्सन मुझे लगता है कि ओपन अप होंगे, अपने लव को, अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर एरीज की एनर्जी आप देख रहे हो कि यहाँ पर बैक टू बैक मेजर अरकानाज हैं, यहाँ पर टेम्परेंस है, यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर एम्परर है, और यहाँ पर जो है मून की एनर्जी है, यानी बैक टू बैक 1 2 3 4 4 मेजर अरकानाज आर हियर इन योर रीडिंग। कितना स्ट्रॉन्ग है एनर्जी आपको नहीं पता। ये लीब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, आप हो सकते हो, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। कहीं ना कहीं मून प्लेसमेंट इस पर्सन के, कहीं ना कहीं इसकी बर्थ चार्ट में या कहीं ना कहीं मून की प्लेसमेंट हो सकती है। मून इन मरकरी में भी हो सकता है इनका, या आपका हो सकता है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई सम मोर कार्ड्स। Why this death is here? Why this death and temperance is here? ये कार्ड बड़े बड़े हैं ना, तो मुझसे शफल नहीं होते। Why this temperance and death is here? लो ओके, ये ले लीजिए। ओके, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। बात करने का मकसद भी यही है कि ये आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन है, सो लुक एट दिस, अगर कोई न्यू पर्सन है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई अगर पास्ट का पर्सन है, पास्ट का नहीं बोलूँगी मैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ लेस कांटेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। ये पर्सन आने का सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए सोच रहे हैं, दोबारा आपका एक भरोसा जीतना चाहते हैं ये पर्सन। व्हाई दिस एम्परर इज हियर? व्हाई दिस एम्परर इज हियर? आउटकम भी देखेंगे। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन अगर एम्परर की एनर्जी में थे तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप स्टेबल हो। मुझे दिख रहा है जैसे कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको जज किया था। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको जज किया कि कहीं मेरे पैसे की वजह से या फिर मेरे जो स्टेटस है उसकी वजह से तो ये मेरे पीछे नहीं आ रही हैं या जो भी है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया तो पर्सन ने देखा कि आपको इनके पैसे की या किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, आप तो सेल्फ मेड पर्सन हो, आप तो खुद कमा रहे हो, आप तो खुद अपना, आप जितना भी आप है आपके पास है, आप उसमें खुश हो। आप अपने मलिका ऑफ कप्स, यहाँ पर मलिका ऑफ पेंटिकल यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबल हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो। और इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आपकी लाइफ में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आपको चूज़ कर सकता है, आप इतने खूबसूरत हो या इतने अच्छे हो या इतने नाइस पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा वो मेल्ट हो रहा है इनका हार्ट। जैसे पहले बहुत वो था ना, बहुत स्टबर्न और बहुत सख्त एनर्जी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग,
एम्परर वाली एनर्जी, तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दिल के किसी कोने में आपको एक जगह तो दे ही चुके, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए फील करते हैं। ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये दुनिया के लिए ना सबके सामने जब होते हैं तो एम्परर होते हैं सबके सामने, एकदम रफ एंड टफ एक बंदा ऐसा जो माई वे और हाईवे, एक बहुत ही ईगोइस्टिक बंदा जो किसी के साथ मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों से काम लेता है, राइट। लेकिन जब आप आते हो सामने इनके, जब क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ये कुछ इस तरह हो जाते हैं, इनका हार्ट जो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हैं, ये आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हैं अपने दिल में। और 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन के लिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन जाते हो। ये पर्सन को समझ नहीं आता यार मतलब बात करूं कैसे करूं, हालांकि मैं तो एम्परर हूं, लेकिन मैं इस बंदी के सामने मैं इतना भीगी बिल्ली कैसे बन जाता हूँ। आई डोंट नो, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। इमोशंस देख रहे हो किस तरह से बह रहे हैं। बट किंग ऑफ कप्स थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी में भी होता है, कम बोलता है। वो तो एम्परर में भी वही चीज़ है ना कि ये किसी से शेयर नहीं करते ज़्यादा। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो अब ये मून की एनर्जी भी क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है यहाँ 2 लोग हों, एक आपके सामने है, एक अभी तक छुपा हुआ है। मून अभी आप नहीं देख रहे हो, आपको नहीं पता, या ये पर्सन आपके सामने अभी तक आया ही नहीं है। आपको लगता है कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बातें बना रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि हू नोज, कभी कुछ हो जाए लाइफ में, क्या पता, ठीक है। वाई दिस मून इज़ हियर प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ये मून की एनर्जी क्यों है? वाई दिस मून इज़ हियर? ओह टावर, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी है जिनको आपने कट ऑफ कर दिया है। ओके ओके, या पेज ऑफ वेंड्स। आपको लगा कि इस पर्सन का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना है, ठीक है, और आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया। पर मुझे लगता है कि आप गलत फहमी में थे, ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है कि अट्रैक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर फायरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन स्ट्रांगली जो मुझे साइंस दिखे थे वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। यहाँ पर देखो टावर की एनर्जी है, तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया। अब ये पर्सन को लाइफ में एक टावर मोमेंट आ चुका, और ये अचानक हमला था आपका इस पर्सन के ऊपर। मुझे लगता है ये पर्सन छुपा रहे हैं, जैसे अगर ये परेशान है ना आपको लेकर, बात करना चाह रहे हैं परेशान, लेकिन ये छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे कि मैं कितना अंदर तक हिल चुका हूँ, या ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह भी देखते हैं कि एक जगह अगर आप बहुत लविंग केयरिंग हो, तो दूसरी जगह आपको अगर कोई गलत बात बोल दे तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, आप फ़ौरन उसको कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, फ़ौरन आसरा नहीं करोगे आप। विद दिस टावर एनर्जी मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम तक अपने इमोशंस को छुपा कर रखे हुए थे, तो ये आपके सामने अब जाहिर करेंगे। अचानक अनएक्सपेक्टेड इनका मैसेज या कॉल आपको आ सकता है। ये कॉल मैसेज जो इनका होगा आपको अचानक आएगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो हम यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे कि 24 घंटे या 48 घंटे या 1 महीने या 1 हफ्ते या जो भी। हम यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते हुए देख रहे हैं, मतलब अब अनएक्सपेक्टेड होगा ये कॉल मैसेज। आउटकम देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये पर्सन अपनी अट्रैक्शन के चलते हुए आपको देगा सॉलिड कमिटमेंट। ये आउटकम है इस रीडिंग का। यस, आप दोनों क्रॉस रोड पर हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से। कास्ट कल्चर का भी इशू हो सकता है, बिकॉज चैरियट की एनर्जी मुझे यही बताती है, और मूवमेंट भी दिखाती है। वर्ल्ड, लुक एट दिस। आप हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हो या दूर हो एक दूसरे से, या आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आए हो। उनका नेचर अलग है, उनका दुनिया रहना सहना अलग है, आपका अलग है। लेकिन ये पर्सन इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं कि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे ही करेंगे। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ इस एनर्जी में, हार्मनी में जाना चाहते हैं। लुक एट दिस। इस पर्सन को आपका ये जो तीखापन है ना, ये और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है अपनी तरफ। इनको ये नहीं लगता कि आपको छोड़ दिया जाए, क्या नहीं, गिव अप नहीं करना, ये चीज़ चाहिए। ये पर्सन अगर बहुत लॉजिकल हैं या थे या जो भी है, लेकिन अब ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को। आप इनका कॉल मैसेज अचानक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये पर्सन ना आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है कि ये पर्सन अपनी अट्रैक्शन को लेकर फैसला करेंगे कि नहीं, मुझे ये पर्सन अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई इश्यूज़ हैं कास्ट कल्चर या जो भी इश्यूज़ हैं, ये इन इश्यूज़ को नहीं मानेंगे। अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को जो भी कहना है कह ले।
अट्रैक्शन है इतनी, ठीक है। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। यिंग यांग एनर्जी हो सकती है, 11-11 ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इस पर्सन, ये वो पर्सन भी हैं आपसे बात करना चाहते हैं, शायद इन्होंने आपको ये सोचकर छोड़ दिया कि आप इनको छोड़ दोगे तो बेहतर है मैं ही दूर हो जाऊं। और कुछ कहना चाहते हैं, आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। अब ये लोगों को बोलेंगे कि मुझे समझाने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी बॉसी नेचर है इनकी, बाय द वे। लेट मी सी, कुछ और कहना चाहते हैं। यू एंड आई वर टू यंग, तो मे बी ये पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ये पर्सन ने आपको बोला होगा कि हम दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए, लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार, ये गलत मैंने बोल दिया। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, अब इस पर्सन को पता है कि आप इनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट थे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, मैंने बोला था अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो मे बी इस पर्सन ने कुछ आपको ऐसा वर्डिंग बोली थी जो शायद इस पर्सन को नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली आप किसी को स्टॉक कर रहे हो आजकल, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, और जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आप में इंटरेस्टिंग है, कॉल टेक्स्ट वगैरह आपको करेंगे नहीं करेंगे, क्या चल रहा है इनके माइंड में, या तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे, क्या आपको इनिशिएट लोगे। ऐसा यहाँ पर दोनों तरफ से हो सकता है। देखो, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रख लिया करो, बाकी को जाने दिया करो। और मेरे इंस्टा पर भी आकर मुझे ज्वाइन करो, मेरा इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप आना चाहते हो तो, ठीक है। कम ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। विद इन, मैंने जो टाइम फ्रेम रखा है वो रखा है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 1 मंथ और 1 वीक, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको ये पर्सन जो भी हैं वो कॉल मैसेज कर सकते, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ट्रू लव, ओ ओके, अनरिक्वायर्ड लव, ये क्या बात हुई। एक तरफ ट्रू लव, एक तरफ अनरिक्वायर्ड लव। हो सकता है कि यहाँ पर आपको किसी एक इंसान को जो आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, आपके लिए सही नहीं है, और वो आपको सिर्फ अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, या फिर लुक एट दिस, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो हो सकता है कि वो पहले वाली बात अब नहीं रही। एक मिनट में और देखती हूँ ना, रिलीजियस फैक्टर, ओके, एक और देख लेते हैं, रिट्रीट। बॉटम में है कॉलिंग योर सोलमेट, कीप एन ओपन माइंड। ओह, लेट्स सी, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे, वेट, कुछ कार्ड्स और ले लूँ फिर बताती हूँ। ट्री, देखो ट्री जो है ना वो फैमिली को दिखाता है, फाउंडेशंस को दिखाता है, रूट्स को दिखाता है। तो ये पर्सन अपने रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड है। यहाँ पर स्ट्रॉक की एनर्जी, क्लॉवर की भी एनर्जी है, और जो बॉटम में है वो रिंग की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ से भी देखेंगे। एक्चुअली ये कार्ड्स बड़े हैं ना, हाथ में नहीं आते सही। प्लीज़ यूनिवर्स, कौन है जो मैसेज कॉल करेंगे जल्दी मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बता दीजिए कौन है ये पर्सन। डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सबर, चैरियट। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि देखो यहाँ पर क्लियर है
ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे हैं। यहाँ पर देखो चैरियट, हमेशा जब भी चैरियट की एनर्जी आती है तो मैं बताती हूँ ना आपको कि यहाँ पर मुझे वैसे तो मूवमेंट का कार्ड होता है, लेकिन मुझे जब भी चैरियट दिखता है मुझे लगता है जैसे 2 लोग हैं, दोनों आपस में अलग अलग हैं। यहाँ पर देखो एक वाइट हॉर्स है, दूसरा ब्लैक है, तो दोनों का यहाँ पर कास्ट कल्चर, यहाँ पर क्लियरली वो चीज़ आ चुकी है कि आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट कल्चर का कोई इशू है, फैमिलीज़ में कोई इशू है, मतलब जैसे लैंग्वेज बैरियर्स, ऐसी चीज़ें आप दोनों में हो सकती हैं जो शायद आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती। मुझे लगता है कि ये पर्सन वो हैं जो जिनके साथ आपका कोई इशू रहा है, कास्ट कल्चर का इशू। ये पर्सन को लगा कि ये अनरिक्वायर्ड है, आप दोनों में जैसे पहले लव था, पहली एक दूसरे के साथ जो पहली शुरू में जो बातें होती थी, जो केयरिंग कनेक्शन होता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। वो स्पार्क, वो सारी चीज़ें एकदम मांद पड़ गई। जैसे लगा कि यार अब ये पर्सन मुझे ब्रेड क्रम्स देता है, अब ये पर्सन मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा है, अपनी मर्ज़ी से बात करता है, और जब दिल चाहेगा तो मुझे मैसेज का जवाब देगा, जब दिल नहीं चाहेगा तो बात नहीं करेगा, या मेरे होते हुए किसी और से बात करेगा, मुझे झूठ बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए भी हुई क्योंकि एक तो इस पर्सन को एक अंदाज़ा था कि यार ये अनरिक्वायर्ड है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया था, ठीक है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके जाने के बाद या आप दोनों के अलग होने के बाद, या डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए सेपरेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। आपके अलग होने के बाद ये पर्सन खुद को बहुत अकेला और तन्हा कर गए, ये हर्मिट की एनर्जी में चले गए, बिकॉज हर्मिट का एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने धीरे धीरे इस रिश्ते का गला घोंट दिया। जैसे होता है ना कि लोग जीत गए आप दोनों के बीच, कास्ट कल्चर, ये सारी चीज़ें जीत गई, लेकिन आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं डेथ मर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर 2 एनर्जीज दिख रही हैं, हालांकि ये आपके ट्रू लव हैं, ठीक है, ये आपके ट्रू लव हैं। और यहाँ बॉटम एनर्जी में मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की, मुझे 2 ग्रुप्स की एनर्जीज यहाँ पर भी दिख रही हैं। पहले वाला जो मैंने अभी किया है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं करके आई हूँ रीडिंग फर्स्ट ग्रुप की, उसमें भी 2 ग्रुप्स थे, 2 एनर्जीज थी, यहाँ पर भी 2 एनर्जीज। अभी तो मैं आपको फर्स्ट एनर्जी बता रही हूँ, इसके बाद सेकेंड एनर्जी भी बताती हूँ। वेट, जो पहली एनर्जी है उसमें मुझे ये दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ अब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये फिक्स कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ ये कोलैब करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, जो चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, किस तरह से किया जाए वो इनको नहीं पता, लेकिन हाँ चाहते तो हैं। शायद इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि 3 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनका कॉल या टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। 3 वीक्स भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। जिस किस्म का टेंशन और एंजाइटी इस पर्सन को इस वक्त लगा हुआ है ना, जिस किस्म के टेंशन एंजाइटी में ये पर्सन इस वक्त फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि 3 वीक्स से भी ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, मॉथ टू द फ्लेम। यहाँ पर देख लो, देख रहे हो, यहाँ पर फ्लेम, यहाँ पर रोशनी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। डेथ की एनर्जी समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है, तो एक लग रहा है जैसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस पर्सन की एनर्जीज में। यहाँ पर लुक एट दिस दुनिया, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, या नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, स्लो प्रोसेस रहा है हमेशा से इस पर्सन का, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो आपके साथ इस चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड सिनेरियो पर। जो सेकंड सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली थी, क्योंकि यहाँ पर ट्री की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका एक फैमिली था, बच्चे हैं, फैमिली, आप हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ये पर्सन आपके आप दोनों के बीच जो दिक्कत थी वो कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, चीज़ें चल नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई, और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ऐसा लगा कि जैसे ये अनरिक्वायर्ड है। धीरे धीरे ऐसा फील हुआ कि जैसे अब वो स्पार्क नहीं रहा जो पहले था, अब वो चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेंस, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ रह गया है और कुछ भी नहीं रहा। तो कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, डेथ, चीज़ें ख़त्म हो गई। हो सकता है आप दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका हो, या किसी किसी के लिए लग रहा है कि कोई आपका डाइवोर्स का कोई केस वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन इसीलिए आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं बिकॉज ये आपकी खैर खैरियत जानना चाहते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चों की खैर खबर जानना चाहते हैं, और
और ये पर्सन आपसे लिटरली, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अगर डाइवोर्स हो चुका है तो ये इतना ज़रूर आपके साथ कोलैब रखेंगे कि बच्चों के साथ आना जाना रहे, बच्चों के साथ मिलना रहे, इतना ज़रूर रखना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जब गए, ये जब डाइवोर्स हो गया, सब खत्म हो गया, अब कोई न्यू पर्सन, ट्रू लव, जो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, जिसको आप कॉल करके बुला रहे हो, ये कोई और पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपकी सोल उनको बुला रही है, कॉल कर रही है, आपका ट्रू लव। अब आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे डाइवोर्स के बाद, ये ट्रू लव हैं, ये आपके साथ इंगेजमेंट, रिंग की एनर्जी है। और ये कुछ इस तरह आएंगे कि अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो चिराग से एक जीनी निकला हुआ है, यहाँ पर रिंग पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई रिंग मिली है और आपने वो घिस लिया, चिराग मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, और ये पर्सन इसी तरह आपकी लाइफ में अचानक आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर। तो 2 सिनेरियो थे, दोनों बता दिए हैं मैंने। यहाँ पर हम थोड़ा सा आउटकम भी देखेंगे, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ये जो पर्सन है आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस भी देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या निकलता है आपका, ठीक है। लेट्स सी आउटकम क्या निकलता है। ओके, एल्केमिस्ट, मैजिशियन, ओह सन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को पता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, आपको हासिल करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो आउटकम यहाँ पर यही निकल रहा है कि जो लोगों का पहला सिनेरियो मैंने बताया था ना, सेकंड सिनेरियो में तो ये है ना कि ज़ाहिर सी बात है, डाइवोर्स है जो भी है, वो सिर्फ इसीलिए बात करना चाहते हैं कि आपके खैर खैरियत पूछना, बच्चों की खैर खैरियत पूछना, क्योंकि उसी चीज़ में इनको खुशी मिलती है, ठीक है ना आपको। और जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था ना, जो मैंने इससे पहले आपको सिनेरियो बताया था कि आप दोनों में कास्ट कल्चर का जो इशू है वो हो सकता है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, तो ये पर्सन आपका वो जो भरोसा है वो वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। सन की एनर्जी है यहाँ पर, मैजिशियन की एनर्जी है, जो कि ये बताती कि पर्सन आपको नोइंगली अननोइंगली, इनको पता है या नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको खुद भी फील होती होगी, इस पर्सन की एनर्जीज आपको खुद भी फील होती होंगी, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो ये पर्सन अपनी खुशी चाहते हैं, इनकी खुशी आपके साथ है। यहाँ पर आप 2 बच्चे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत टाइम से जानते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, एक साथ शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी में या क्या आप एक साथ पढ़े हो, मतलब काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो। और ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं। लुक एट दिस इन्फिनिटी, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली आपके बारे में सोचना, इनको पता है या नहीं पता है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट करें, ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि इस बार ये पर्सन अपनी खुशी को चूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कोई मदर इश्यूज़ हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स सम टाइम मदर इश्यूज़ को भी दिखाता है ना, तो अगर कोई यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी मदर से आपके बारे में बात कर रहे हैं। अपनी मदर को इन्होंने बताया है रिसेंटली आपके बारे में, तो इन्होंने अपनी, सॉरी फ्रेंड्स क्या करें, बार बार मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि कोई आ जाता है, तो फिर ओके फाइन, लेट गो, ठीक है। तो ये पर्सन ने अपनी मदर से आपके बारे में कुछ ना कुछ बात करी है, ठीक है। ये पर्सन ने बोला है कि मेरी खुशी उसके साथ है, आप अगर ज़िद करोगे तो मैं आपकी ज़िद पे बात मान तो आपकी जाऊँगा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, राइट। जो बोलोगे वो करूँगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंदर से ख़त्म हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, मुझे मेरी खुशी चाहिए, तो मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे वो लाने दो, मुझे वो करने दो। तो ये भी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। तो लगता है कि इनकी मदर ने कोई ना कोई अप्रूवल इनको दिया है, या हाँ दिखाई है, हाँ जैसे होता है ना थोड़ा बहुत, इनकी मदर ने बोला है ओके फाइन, तो इस पर्सन को वो खुशी इतनी फील हो रही है कि ये पर्सन आपसे इसीलिए भी बात करना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं आपको शायद, ठीक है। चलें देखते हैं मैसेजेस कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा था 3 वीक्स या 3 मंथ्स में या 3 डेज़ में भी ये पर्सन, क्या पता 48 घंटे के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज आ जाए, कोई ना कोई अच्छी बात, ऐसी बात जिसको सुन के आप खुश हो जाओगे। सन की एनर्जी आउटकम बहुत अच्छा निकला है। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपके जो मैसेजेस वगैरह हैं वो ये बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, सुनते हैं। अगर वॉइस मैसेजेस हैं आपके इनके पास तो
आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो ये पर्सन आपको ये भी कहना, मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए है जो जिनका डाइवोर्स हो चुका है। तो आपके हस्बैंड या वाइफ जब भी आपकी बात कोई होती है, आपका जिक्र होता है, तो वो मेंशन मतलब आपको ऐसा फील करवाते हैं जैसे आपको जानते ही नहीं। मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 सिनेरियोज बात किए थे ना, 2 सिनेरियो की, तो मैसेजेस मिक्स आएंगे। जो भी आएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। यू कम क्लोजर देन एनीवन। तो ये पर्सन जो है, ये फर्स्ट वाला सिनेरियो है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा करीब इनके कोई भी नहीं आया। लेट मी सी और कुछ यहाँ पर है। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। बस एक कार्ड हम और लेंगे, एक मैसेज और लेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये पर्सन जो है, मैंने वही बोला जो फर्स्ट वाला सिनेरियो, कि आपको बताना चाहते हैं कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। यू नो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है या फिर आपने ये वाला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज़ किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो है जो आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहा है। अब ये ऑफ़र जो है वो वर्क के हवाले से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है जो कि पैसे को दिखाती है, कॉलैब को दिखाती है। कोई बिज़नेस पार्टनरशिप की भी आपको ऑफ़र आ सकती है, कॉल आ सकती है। अगर आपने कहीं पर कोई इंटरव्यू दिया था, वहाँ से भी आपको कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, जो भी ईमेल आ सकता है। लेट मी सी, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कोई सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। क्या बात है, दोनों कार्ड्स ऐसे मुझे आ रहे हैं ना तीनों ग्रुप्स में कि कंफ्यूज कर देते हैं। या तो 2 सिनेरियोज है। लेट मी सी, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओह, 2 आ गए हैं। यहाँ पर हीलिंग, फैमिली इश्यूज एंड वेडिंग की एनर्जी है। चलो ठीक है। यहाँ पर बॉटम में एनर्जी जो है वो है अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। माउंटेन, टावर, ओके, माउंटेन, टावर एंड birds. Wow, look at these birds, love birds. Wow. एक ये जो बर्ड है ये बहुत फीका सा दिख रहा है, बहुत उजड़ा सा, फीका सा, बेरंग। और ये वाला जो बर्ड है बहुत कलरफुल दिख रहा है। लुक एट दिस, कितने प्यारे ग्रीन, रेड और इस तरह से सारे कलर्स हुए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जो दुनिया थी वो एकदम फीकी सी थी, कोई रंग नहीं था, बिल्कुल खामोशी। मतलब कुछ आप एकदम इनकी लाइफ में इस तरह से आ गए कि जैसे एक रंग भर गए दुनिया में, इनकी दुनिया रोशन हो गई, इनकी दुनिया में कलर्स आ गए, इनको आपने जीना सिखाया। ये पर्सन इस तरह के हुआ करते थे कि इतना पैसा होने के बावजूद भी एवं ही बस रहना, कैजुअल रहना, इतना ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखना अपने रूम का भी, एवं ही बस। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन के कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं। ये पर्सन के फैमिली इश्यूज़ ज़रूर रहे, इनकी वेडिंग का कुछ है, या तो बच्चों की जिम्मेदारी है, या तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, या तो फिर अगर मैरिड भी थे तो इनका कुछ मैरिड लाइफ ठीक नहीं थी, बेरंग सी दुनिया थी। आपके मिलने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगा कि यार ऐसे भी लोग होते हैं, इतने रंगीन, इतने शौक, इतने चंचल। आपकी एनर्जीज ने इस पर्सन को बहुत एक ये देख रहे हो किस तरह देख रहे हैं, थ्रस्टी, लाइक प्यासा एक पंछी। और वो उसको उस पर्सन को पता है कि आप ही इनकी प्यास बुझा सकते हो, आप इनकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपको लेकर थोड़ा सेल्फिश हो गए। जैसे कि इस पर्सन के ना कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, या कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है, बचपन का कुछ ट्रॉमा हो सकता है, जिस पास्ट से ये पर्सन आए, या जिस फैमिली से ये आए, या जिस बैकग्राउंड से ये आए, वहाँ पर इस पर्सन को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, या बचपन के कोई इनर चाइल्ड वुंड्स रहे होंगे बचपन में। जैसे इनर चाइल्ड वुंड्स ये होता है कि बचपन में इनको एक पेरेंट्स की जैसे लव नहीं मिला, केयर नहीं मिला, पैसा तो बहुत मिला लेकिन दोनों पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे,
प्यार अवेलेबल नहीं था, वो चीज़ जो इन्होंने हमेशा से चाहा था, या इनके पेरेंट्स अलग अलग सेपरेशन में थे, इनके फैमिली इश्यूज़ रहे हैं हमेशा से, या तो इनके फादर ने इनको अकेला पाला पोसा बड़ा किया, या तो इनकी मदर ने इनको अकेला पाला पोसा बड़ा किया, तो इन्होंने वो वक्त देखा है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ रहे हों, इनकी लाइफ ठीक नहीं चली, और जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तो इस पर्सन को पता था कि आप दोनों का जो लव है वो अनरिक्वायर्ड लव है, ठीक है। ये रेड फ्लैग है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों इस कनेक्शन में नहीं रह सकते। ये वाली जो रीडिंग है ना, स्पेशली ये वाली, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता था कि यार माउंटेन बहुत बड़ी चट्टान है और इसको पार करना शायद हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस पंछी को खोना भी नहीं चाहता, मैं इसको अपनी ज़िंदगी से इस बर्ड को खोना भी नहीं चाह रहा हूँ, इसका होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सम काइंड ऑफ सेल्फिश हो गए आपको लेकर, कि जहाँ पर आप बोलते थे कि ओके फाइन, या तो पूरी तरीके से अपना लो या तो फिर छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ये दोनों तरफ से ये कर नहीं पा रहे थे, ना तो आपको पूरी तरीके से ये अपना रहे थे और ना ही छोड़ रहे थे, क्योंकि वही वाली बात है ना कि छोड़ना चाह नहीं रहे थे आपको लेकर। ये इनको पता था कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, इनको ये एक अंदाज़ा था कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ओह माय गॉड, लुक एट दिस हार्ट, स्टार्स। ओह, मुझे लगता है जैसे ये पर्सन अब रेडी हैं। इस पर्सन ने उस वक्त शायद बहुत ज़्यादा सोचा था, नहीं हो सकता, नो 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 नो, लेकिन अब इस पर्सन को लगता है जब टावर मोमेंट आया, जब अनएक्सपेक्टेडली आप चले गए इनकी लाइफ से, आप दूर हो गए हो, चले नहीं गए हो लेकिन दूर हो गए हो, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज अब दूर कर रहे हो, तो अब इस पर्सन को एक होप है कि नहीं यार, ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिशंस है कुछ, इनके कल्चर का कोई इशू है, आई डोंट नो, बस ऐसा लगता है। ये जो दो लोग हैं ना, इन्होंने स्पेशल एक ड्रेस पहना हुआ है, हो सकता है इनके कल्चर का ड्रेस आप पहनो जब आप दोनों की शादी हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जैसे दो लोग शादी में बंधन में बंध रहे हैं, मैरिज में, तो ये वेडिंग आपकी भी हो सकती है इनके साथ, हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट हो, तो ये आपके बच्चों को संभालेंगे, उनको भी एक्सेप्ट करेंगे, या तो अगर ये सिंगल पेरेंट है तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों के भी साथ काइंड रहो, और इनको पता है कि आप ऐसे हो भी, इनको पता है आपके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ और यहाँ से हम कार्ड्स देखते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ये भी कहा गया है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, इसीलिए कि ये आपसे एक चांस और मांगेंगे, ये इस रिलेशनशिप को एक चांस और दे दो, अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं सेल्फिश बना नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ये ना आपको छोड़ रहे थे ना अपना रहे थे, अब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सद्बुद्धि आ रही है। या तो ये पर्सन, लुक एट दिस मैन, आशिकान, या तो ये पर्सन किसी ऐसे इंसान के साथ थे जो कार्मिक था, एक अनरिक्वायर्ड लव था, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप किसी अनरिक्वायर्ड लव में फंसे हुए थे और वहाँ से निकलने की कर रहे हैं, और आपका और इस पर्सन का एक लवर्स का कनेक्शन है यहाँ पर, ये आपके सोलमेट हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी तरफ ये पर्सन, ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैन, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है, कैन नॉट मेक दिस अप, वाओ वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये एक सोल कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, मैंने रिमेंबर माउंटेन, चट्टान है, माउंटेन, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, या तो वो मैरिड या आप मैरिड, ओ माय गॉड, ट्विन्स अगर मैरिड हों और ट्विन्स बाद में मैरिज के बाद एक दूसरे से टकरा जाए ना, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों का ऐसा कनेक्शन है जो रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे को किसी के भी साथ, आप ना वो ना आप, जो एक दूसरे के साथ एक चैन है, सुकून है, खुशी है, वो कहीं पर भी ना आपको मिलती है ना इस पर्सन को मिलती है। दिक्कत यहाँ पर ये है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अगर वॉक अवे कर लिया है तो ये पर्सन किसी न किसी एडिक्शन में पड़ चुके हैं,
आपने अगर आप वॉक अवे कर चुके हो 8 ऑफ कप्स, या इन्होंने खुद से वॉक अवे किया है, तो ये पर्सन जो है ना बहुत किसी एडिक्शन में पड़ गए हैं। आई डोंट नो, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप मेल हो तो आपका ये कुछ हाल है, पर लग रहा है जैसे किसी एडिक्शन में इन्होंने खुद को बांध दिया है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है। अर्थ साइन और एयर साइन, अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन भी ये हो सकता है, ठीक है। ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, जो कि मैरिज को, कमिटमेंट को, फैमिली को दिखाता है। या ये ऑलरेडी अगर कमिटेड हैं किसी के साथ, या इनकी फैमिली कहीं है, तो ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं अपने साथ। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रहो ना रहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर इस पर्सन को पता है कि मुझे एक सीरियस और एक रैशनल और प्रैक्टिकल फैसला करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। या लुक एट दिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को लोग इस पर्सन के पीछे खड़े हुए, ये देख रहे हो, सक्सेस। यहाँ से फूल बरस रहे हैं, लोग इनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, या ये कोई लीडर हैं, पॉलिटिक्स में है, आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा है कि ये पर्सन सक्सेसफुल पर्सन है। ये लोग इनकी वाह वाह करते हैं, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकती है, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हो, या दोनों एक जैसे हो। पर एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके ना होने से ये पर्सन किसी न किसी एडिक्शन में ज़रूर पड़ चुके हैं, क्योंकि इनका लव आपके साथ एक ऐसा प्यार था जो एक, मतलब मैं इसकी शायद मिसाल ना दे सकूँ। यहाँ पर डेविल की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर लवर्स, ये भी दिखाता है कि आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। डोंट वरी। अच्छा, लोग बोलते हैं ओह माय गॉड, कार्मिक बुरा नहीं होता है, ठीक है। कार्मिक को बुरा मत कहो। कार्मिक जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी बुरे नहीं होते हैं, वो आपके लाइफ में लेसन देने के लिए आते हैं। लेसन होता है वो आपके लिए, दोनों के लिए। दोनों ने लेसन सीख लिया। यहाँ पर लवर्स और 2 ऑफ कप्स, सेपरेशन भी हो गई, सीख रहे हो, अभी भी सीख रहे हो, अभी भी वो सीखने वाला प्रोसेस है। तो ये पर्सन वो हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको जैसे होता है ना कि बहुत मिस कर रहे हैं, और स्पेशली रात के टाइम, और या तो इन्होंने कुछ ऐसा अल्कोहल वगैरह या कुछ ऐसा पिया हुआ हो, मतलब कुछ ऐसे हों एडिक्शन में, अगर ये मेल हैं तो उस वक्त ये अनएक्सपेक्टेड आपको कॉल करेंगे अचानक, क्योंकि टावर की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को भी दिखाती है। अचानक से आपको ये, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होगी, पुरानी बहुत यादें आप दोनों की एक साथ हैं। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, या ऑलरेडी इस पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये उन इश्यूज़ को हील कर रहे हैं, समझा रहे हैं सबको कि भाई ये वो है, ठीक है, ओके। हो सकता है ये पर्सन अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, लेकिन अब आप दोनों एक होना चाहते हो। अब दुनिया की ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो दुनिया की जो ये रस्म है, रिवाज है, इनसे हट कर आप अपने लिए फ़ैसला करना चाह रहे हो, दोनों के दोनों। और आप उसके लिए उम्मीद रखते हो, होप्स, स्टार की एनर्जी, होप रखे हुए, उम्मीद रख रहे हो कि आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जाएंगी, और आप दोनों एक होगे, क्योंकि आप अब एक दूसरे को चूज़ करना चाहते हो, एक दूसरे की खुशी। पहले तो ये था ना कि भागना था, पहले तो ये था ना कि लोग बातें करेंगे, जज करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ें, मुझे कुछ गंवाना पड़ जाएगा। लेकिन अब नहीं है ये चीज़। अब ये है कि नहीं, अब ये है कि मुझे ये माउंटेन पार करनी है, अपने प्यार की खातिर, अपने लव की खातिर, इस इंसान की खातिर मुझे ये चीज़ें देखनी है। बर्ड्स, क्योंकि ये वो बर्ड है जो मेरी ज़िंदगी में खुशी लेकर आया, तो मैं इसको कैसे अंधेरे में छोड़ दूँ। इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट भी है, क्योंकि आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में उजाला लाया था, खुशियाँ लाई थी, कलर्स भरा था। इस पर्सन को लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये। अगर ये आपको ये चीज़ नहीं देंगे तो ये सेल्फिश कहलाएंगे। ये पर्सन अगर आपको ये चीज़ नहीं देंगे तो ये पर्सन, आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आजकल के दौर में, इस दौर में अगर कोई इंसान आपसे इतना प्यार करता है और आपके बारे में सोचता है कि यहाँ पर 2 मेजर अरकाना आए हैं,
सॉरी, दो दो ऐसे एनर्जीज आए हैं, एक मेजर अरकाना है और एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये बताती है कि दो एनर्जीज ऐसी हैं जो हमें एक ही, बल्कि 3 एनर्जीज, ठीक है। लवर्स, लुक एट दिस, लवर्स, हार्ट, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, ट्विन सोल, वॉट एवर, जो भी आप बोल दो, एक हायर सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कि जहाँ पर दो लोग अब एक दूसरे को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी एक दूसरे के साथ है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। उनकी फैमिली में आना, उनके कल्चर में आना, उनके कल्चर का ड्रेस पहनना, हर एक चीज़ आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप ऐसे बर्ड हो जिन्होंने आपकी लाइफ में एक ये पर्सन ना आपको बहुत इस तरह भी देखते हैं कि यार कितना बंदा या बंदी जो भी है बहुत यूनिक है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, बहुत प्योर सोल है, हर वक्त शो चंचल ऐसी एनर्जी में रहती हैं या रहता है, जो भी आप बोलो। तो इस पर्सन के लिए आप बहुत अहम हो। और एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं कि जाओ जाओ बाबा जाओ, ये है तुम्हारे पास, तुम कहाँ एडिक्शन में इधर उधर फंसे हुए हो। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन को कोई ऐसा एडिक्शन भी लग रहा है, लग गया है कि जैसे किसी और से बात करना, अपना टाइम पास करना जस्ट ताकि आपको भुला सकें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। टावर, ऐसा हो नहीं रहा है। अंदर एकदम कुछ बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। लेट मी सी, कुछ और देखते हैं आउटकम क्या होगा, इस रीडिंग का आउटकम क्या होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स। मुझे दिख रहा है आउटकम यहाँ पर कि ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, हालांकि आप आगे बढ़ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर ये पर्सन आपको कहीं देख रहे हैं, सोशल साइट पर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करते हुए देख रहे हैं, एक अपनी सिंगल लाइफ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हुए देख रहे हैं, तो ये पर्सन को ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है कि जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको अभी भी मैं इस जगलिंग में रहा तो मैं आपको खो दूंगा। मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और 4 ऑफ वैंड्स, 11 और हम दोनों को इस सेलिब्रेशन से गुजरना है। इस कनेक्शन को मुझे हिम्मत करके लोगों को बताना पड़ेगा, ऑफिशियल करना पड़ेगा। ये बीस्ट है ये पर्सन। मैंने कहा ना कि कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी समाज में रिस्पेक्ट है, बीस्ट। और इस पर्सन को पता है कि आप एक बच्चे जैसे हो, यू आर लाइक अ बच्चा, इनका छोटा बेबी, या आप इनको बेबी बोलते हो शायद, आई डोंट नो। पर इस पर्सन देख रहे हो कितना खुश है ये बेबी इनके साथ। हालांकि ये तो लॉयन है, किंग है, किंग, लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल रिलैक्स है, सुकून, खामोशी, पीस। और वो देखो छोटे बेबी के हाथ में चूज़ा भी, एक छोटा सा ये क्या बोलते हैं इसको, छोटी सी डक। वो मतलब कि ये लॉयन है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं कर रहा। आपके साथ भी जितने लोग हैं ना, आपके बेबीज़ हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो ये उनको भी अपनाना चाह रहे हैं, उनको भी खुश रखना चाहते हैं, उनके भी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये अब इस जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और हिम्मत करके स्ट्रेंथ के साथ एक सॉलिड फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं हैं। हालांकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो। आप यू लुक एट दिस पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, आप एकदम इंजॉय कर रहे हो, सुकून है, पीस है, लेकिन इनकी लाइफ में आपके बगैर सुकून नहीं है। हालांकि है सब कुछ, देख रहे हो ये पड़ा है, सब कुछ है, पैसा दौलत, अयाशियाँ हैं, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, बट मिसिंग हो, कुछ मिसिंग दिखता है इस पर्सन को अपनी लाइफ में, और वो आप हो। और वो इस मिसिंग पीस को भरना चाहते हैं। इनको लगता है कि पहले शायद वो सेल्फिश हो गए थे और आपको बस ऐसे ही रखना चाहते थे अपने पास, लेकिन आपकी भी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है और इनको समझनी चाहिए। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए कि ये दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करें।
कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, तो ये पर्सन ने आपको बोला था कि हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, और वही चीज़ इस पर्सन को अब खाए जा रही है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। वो तो हो गई, चलो वो तो जा रही, लेट गो कर लिया, वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं तो वहीं हूँ। ये लियो हो सकते हैं बाय द वे, ये पर्सन लियो, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लियो आज स्ट्रॉन्ग हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इस पर्सन को पता था, और मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि आप दोनों को पता था कि ये नहीं हो सकता, अनरिक्वायर्ड है, ये नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी भुलाया भी नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं होता है, किसी के साथ आपके जज्बात जुड़ जाएं तो फिर उसको अपने माइंड से निकालना। हाँ, मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही, ठीक है। अगर कोई टॉक्सिक बंदा है, बुलशिट, दफ़ा करो, लेट गो करो। यहाँ पर मैं किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। इस पर्सन ने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, हालांकि ये खुद बीस्ट है, लेकिन फिर भी आपकी हर एक बात इसने आपकी इन पर बड़ी चलती है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, हो सकता है इस पर्सन को कोई गलत फहमी हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसीलिए दूर चले गए कि चलो अच्छा है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है, जी रही है, आगे बढ़ रही है, इसकी लाइफ में अगर कोई और है तो बहुत अच्छा है, मैं ही हट जाता हूँ। लेकिन अब ये बात करना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, क्योंकि अब ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट, ये दूर रहकर भी आपसे दूर नहीं है यार। आई नो आई वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ योर पेन, ये पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ भी बहुत दी है, इस कनेक्शन में बहुत आपको रुलाया है, बहुत टाइम आपको वेट करवाया है, ये पर्सन को पता है, दे नो दैट, ठीक है। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये पर्सन आपके कन्वर्सेशन, आप दोनों की जो भी बातें हैं वो बार बार सुनते रहते हैं। लास्ट, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, सब कुछ अधूरा है। लुक एट दिस टावर, आपके बगैर सब कुछ अधूरा है। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, एंजाइटी, परेशानी, लड़ाई झगड़े भी किसी के साथ चल रहे हैं, बहसबाजियाँ भी चल रही हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, इनके लिए भी इतना ईजी नहीं था आपको अपने आप से दूर करना, ठीक है। तो अब ये पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हो। क्यों बात करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, आपसे बात करनी चाहिए, और ये होप रखते हैं कि आप इनसे बात करो, अगर ये करेंगे तो आप इनसे बात करोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जैसे कि आप बात नहीं करोगे। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप या तो करोगे नहीं, या तो आपकी बस हो गई है, या तो आपको मतलब कुछ पता नहीं। लेट्स सी, देखें आपकी एनर्जीज, अगर ये पर्सन आपको करते हैं, हालांकि मैंने दोनों पाइल्स में ये एनर्जी नहीं निकाली थी, लेकिन यहाँ निकाल रही हूँ। अगर ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हैं तो आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, चलो देखते हैं क्या एनर्जीज़ रहेंगी मेरे व्यूवर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या एनर्जीज़ रहेंगी मेरे व्यूवर्स की अगर ये कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हैं तो। ओह बाप रे, ये तो बहुत है, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक बार और शफल कर लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। हालांकि आपको पता है ये कुछ इस तरह से बात करेंगे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कि आपको होगा कि अंदाज़ा कि हाँ प्यार तो करता है बंदा, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आप भी लव तो करते हो, ये बात तो है। तो बातचीत तो आप करोगे, अच्छे से बात करोगे, जिस तरह पहले रिस्पेक्ट वही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक रहोगे। मुझे लगता नहीं है कि आप इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे। आप खुद पर ध्यान देना ज़्यादा प्रेफर करोगे, या सोच समझ कर ही फैसला करोगे। आप बोलोगे उस पर्सन को कि मुझे अब जो भी फैसला करना है फ़िलहाल सोच समझ के करना है। तो आप इस पर्सन को ना हाँ में जवाब दोगे, ना में दोगे, स्टक रखोगे जो भी ये आपको बोलते हैं तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।